अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो एनुअल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। आई एम योर लेक्चरर फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है आप ये बताएंगे। नंबर 2, आपने क्या करना है, आइसोलेटेड सिस्टम क्यों लेते हैं ये अगर बताना चाहे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप डायग्राम बनाएं, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और फिर मैथमेटिकली सॉल्व आउट करके एंड पे जो भी आपने इक्वेशन निकालनी है उसके आगे थोड़ा सा लिखें सही उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। आप इसको डिस्कस जरूर कीजिएगा, प्लस आपने क्या बताना है इसके एग्जांपल्स भी लिख दीजिएगा। डिस्कस द फॉलोइंग केसेस फॉर द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है। बेसिकली इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे कोलिजन नहीं लिखा हुआ तो आपने मेंशन जरूर कर देना है। वो उसको आपने बताना है कि आप कैसे डिड्यूस कर रहे हैं इस इक्वेशन को और उससे फर्दर आगे बताइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल लिखनी है, देन ट्रेजेक्टरी क्या है प्रोजेक्टाइल की वो भी आप जरूर बताइएगा, कैसी होती है, पैराबोलिक होती है, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो सब बताएं इसके बारे में। फिर आप थोड़ा सा एडिशनल उसमें डाटा इन डाल दें। आप बताएंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल 2 होती हैं, उनके नाम मेंशन करें, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। उसके बाद आप मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में डिटेल में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ये 4 केसेस हैं। एक, हैवी बॉडी लाइटर बॉडी से कोलाइड करेगी तो क्या होगा, लाइटर बॉडी हैवी बॉडी से कोलाइड करे जो कि स्टेशनरी हो, फिर क्या इफेक्ट होगा, बोथ बॉडीज का मास सेम हो, तब ये वो वाले केसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन सी हैं? तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा चैप्टर है तो इसमें एग्जांपल्स भी आपको करनी पड़ेंगी। 2 वाली एग्जांपल है, 3 वाली है, 5, 7 और 8। अगर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे आप कहेंगे सर ये बहुत ज्यादा बता दिए हुए, तो याद रखें ये मैंने सिर्फ किसी एक बोर्ड के लिए नहीं बताया हुआ, तमाम बोर्ड के हवाले से बताया हुआ, इस लिहाज से ये सारे के सारे ही बनते हैं। और ये वो वाले न्यूमेरिकल्स बताएं जो पास्ट पेपर में पिछले 10 साल के पास्ट पेपर के हवाले से हैं, ये को 5 साल के पेपर के हवाले से नहीं है। तो 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये वाले न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। नेक्स्ट है जी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं इसमें? तो व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। गिव इट्स इन्फेरेंस, ये बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल एग्जाम में आता होता है। व्हाट आर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आप जरूर बताएंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपल्शन ऑफ अ रॉकेट, ये एक नहीं है बेसिकली 2 हैं, तो दोनों को आपने डिस्कस करना है। एक तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर ओबे करता है और ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद है जी, व्हाट इज बलिस्टिक मिसाइल एंड बलिस्टिक ट्रेजेक्टरी, नेम इट्स डिपेंडेंस पैरामीटर। देन है जी, डज द मूविंग ऑब्जेक्ट हैज एन इंपल्स। तो इसके 2 केसेस हैं, दोनों के दोनों केसेस लिखिएगा। अगर बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका इंपल्स 0 होगा, अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका इंपल्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद एक्सरसाइज के कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, तो तमाम क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, बस उसमें से 4 वाला, 5 वाला और 14 वाला क्वेश्चन आपने छोड़ देना है। इसके एंड पे आपसे अगेन वही रिक्वेस्ट होगी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाजमी तौर पे, और ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें।